हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज आप सबों के लिए रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन सेट लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि tan 70 डिग्री के बराबर है। ठीक है, tan 70 डिग्री किसके बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, तो इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। tan 70 डिग्री किसके बराबर है, तो tan 70 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आपका tan 50 tan 20 यानी 50-20 के रूप में हमको फॉर्म में दिया हुआ है। तो tan अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 70 को किस प्रकार लिख सकते हैं हम। tan 70 को, ठीक है, tan 70 को क्या tan 50 प्लस 20 के फॉर्म में लिख सकते हैं। tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 ये हो जाएगा। अब जब ये 20 हो जाएगा आपका, तो इसको यदि हम इस टर्म को a माने, इसको b माने, तो ये एक फार्मूला पे आपका टूटेगा, यानी tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला है और इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसे tan आपका a प्लस बी यानी tan 70 को हम तोड़ रहे हैं, तो tan 70 जो होगा ये बराबर होगा tan a प्लस यानी tan 50, ठीक है, प्लस tan b यानी tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सिंपल करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं tan 70 में 1 का गुना करेंगे तो tan 70 होगा माइनस tan 70 इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री ये हो जाएगा। और इसके नीचे हम लोग लिखते हैं, इसके ऊपर वाला जो आपका गुना होने पे tan 50 प्लस tan 20 डिग्री प्राप्त होगा। फिर tan 70 का हमको वैल्यू निकालना है, तो tan 70 को एक साइड करेंगे, यानी tan 70 को हम अकेला जब छोड़ेंगे तो इसके साथ ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो पहले जो संख्या लिखा हुआ, टर्म लिखा हुआ, उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, tan 20 tan 50 प्लस tan 20 ये माइनस से उधर जाएगा तो आपका प्लस में होगा, यानी tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से हम लोग यहाँ समझेंगे ध्यान से अच्छी तरीक़ा से। यदि हम tan 70 को, ठीक है ना, tan 70 को हम चेंज कर दें, इसको उलट दें, यानी cos के फॉर्म में यदि हम इसको लिखें, ठीक है, तो tan 70 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको cot 90 माइनस 20, cot 90 माइनस 20, क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा में हो जाएगा। यानी सिंपल तौर पे यदि हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे tan cot 20 के रूप में, ठीक है, ये आपका cot 20 के रूप में कन्वर्ट होकर चलाएगा। अब जब ये cot 20 होगा, cot 20 और tan 20 यहाँ cot 20 और tan 20 इसको मल्टीप्लाई करने पे, सीधे तौर पे गुना करने पे एक चलाएगा, यानी इधर आपका बचेगा क्या, tan 50 बचेगा प्लस tan 20, और इस दोनों को गुना करने पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे सीधे tan 50 आपका एक वर्ग में इससे गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा। तो tan 50 प्लस tan 50 यानी 2 tan 50 प्लस tan 20 डिग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहाँ पे हम लोग को फार्मूला समझ में रखना है, ध्यान में रखना है। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फॉर्म पे ला करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कह रहा है आपका कि मूल्यांकन कीजिए sin 30 अपॉन cos 45 इंटू साइन 45 अपॉन cos 30 का वैल्यू हमको निकालना है। यानी क्वेश्चन आपका दिया हुआ sin 30, यहाँ पर देखते हैं sin 30 अपॉन cos 45 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 45 अपॉन cos 30 डिग्री, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ये आपका 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 45 cos 45 का वैल्यू दोनों स्थिति में बराबर होता है, ठीक है। साइन 45 और cos 45 दोनों बराबर होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से cos 45 साइन 45 कैंसिल कर देंगे। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का 1/√2, ठीक है, तो दोनों बराबर होने के कारण इसको कैंसिल कर देंगे। साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, ठीक है ना। ये आपका नीचे है तो इसको हम नीचे लिखेंगे cos 30, तो cos 30 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है ना। ये आपका डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/√3 इन्वर्स हो जाएगा, ये पलट जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी 1/√3 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ वैल्यू आपको या फिर इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वैल्यू के सहारे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। sin 30 तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 45 तो 1/√2, sin 45 तो 1/√2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए तो यहाँ देखिए दोनों सेम है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। फिर से इसको इसी प्रकार करने पे आपका 1/√3 भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको इन सभी का वैल्यू याद रखना है। sin 30 कितना होता है 45, 60, ठीक है 90 डिग्री, ये सभी जितने भी आपका वैल्यू है साइन का सभी को याद रखना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तदनुसार उसके सभी अंतःकोणों का कुल योग कितना डिग्री होगा। यानी आपका एक बहुभुज दिया हुआ है, समबाहुभुज, जिसका बाह्य कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण कितना 72 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण का जो मान होता है, ठीक है ना, बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण बराबर क्या होता है, तो 360 डिग्री बाई एन, ठीक है ना। यानी ईच प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तब हम लोग ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, ठीक है। तब यहाँ पे आपका बाह्य कोण का वैल्यू दिया 72, तो प्रत्येक बाह्य कोण की जगह 72 रखेंगे, बराबर 360/n। इसके नीचे 1 लगा करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि सीधे करेंगे, नहीं तो यहाँ से सीधे हम कैंसिल करेंगे, 72 × 360 यानी n = 5, यानी वह बहुभुज है तो जिसकी भुजा कितनी है, n बराबर 5 चला था हमको, ठीक है। यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको निकल के चाहिए, तो पूछा उसके अंतःकोणों का कुल योग। तो अंतःकोणों का कुल योग का हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, अंतःकोणों का कुल योग, अंतःकोणों का कुल योग। तो अंतःकोणों का कुल योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, ये फार्मूला होता है। तो n के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे, क्योंकि n हम निकाल के लाए, यानी बहुभुज की भुजा कितनी 5 है, तो 5 - 2 × 180, 5 में से 2 जाएगा 3, 18 में 3 का गुना करें, 18 × 54 यानी 540 डिग्री आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 फार्मूला हम लोग देखे, इस क्वेश्चन को बनाने में 2 फार्मूला का यूज हुआ। पहला क्या कि बहुभुज, कोई भी बहुभुज यदि कहेगा आपका दिया रहेगा तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण यदि पूछ देगा कितना होता है, तो 360/n, ये फार्मूला का यूज करना है। साथ ही साथ दूसरा अंतःकोणों का योग, ठीक है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो n-2 × 180 डिग्री, इस फार्मूला के, इन दोनों फार्मूला के सहयोग से ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ प्रत्येक बाह्य कोण का निकाल, यदि कहता कि कोई भी बहुभुज है तो उसके बाह्य कोणों का कुल योग कितना होगा, ठीक है। तो बहुभुज की यदि 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, जितने भी बहुभुज हो, यानी n बराबर आपका कोई भी नंबर हो, तो ऐसे स्थिति में उसका जो बाह्य कोण का योग होगा, ठीक है ना, बाह्य कोणों का योग, यानी बाह्य कोण मतलब कुल बाह्य कोणों का योग, कुल बाह्य कोण का योग जो होगा, योग कुल बाह्य कोण का योग कितना होगा, डायरेक्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे 360 डिग्री। कुल बाह्य कोणों का योग कितना निकल के आएगा, 360 डिग्री, चाहे वो 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 10 भुजा हो, लाख भुजा, जो भी रहेगा उसके बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 3 फार्मूला को आपको हमेशा स्मरण में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, त्रिभुज के बाहरी कोण का योग होता है, यानी बाहरी कोण का मतलब इस कोण का वैल्यू निकालना, यदि इसको इस तरह से बढ़ाए तो इस कोण का वैल्यू, यदि इसको इस तरीका से बढ़ा दे तो हम इस कोण का, यानी इसके बाह्य कोण का योग निकालना है हमको, ठीक है। किस कोण का वैल्यू निकालना है, बाह्य कोण का, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी भुजा को बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण का हमको वैल्यू निकालना है कि उसके बाह्य कोण का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल, अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखें कि n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण का योग पूछेगा, तो आंख मूंद करके सीधे कहेंगे कई डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना। यानी बाह्य कोणों का योग पूछ दिया 360 डिग्री, चाहे 3 भुजा हो, 4 भुजा हो, 10 भुजा हो, किसी का भी रहेगा भुजा, तो 360 डिग्री आंख मूंद करके मानना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे रहता आपका चतुर्भुज दिया रहता, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में पूछता आपका कि इसके बाह्य कोण का मान कितना है, ठीक है, बाह्य कोण का वैल्यू क्या है, तो बाह्य कोण का वैल्यू क्या है, तो ये, ठीक है ना। सीधे कहता तो आंख मूंद करके कहेंगे हम लोग कितना, 360 डिग्री। जैसे कह दिया कि बाह्य कोण का योग 360 डिग्री, आंख मूंद करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहले इसे हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि त्रिभुज का दो कोण 70 और 40 डिग्री है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी आपका 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ, एक का वैल्यू कह रहा है 70 है और दूसरा का कितना कह रहा है 40 है, तीसरा का वैल्यू निकालना है। तो इसको बिना कलम कॉपी का डायरेक्ट हम मुंह ज़बानी निकालेंगे। इसमें इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए टाइम 1 सेकेंड से ज़्यादा लगाने का नहीं। क्या है आपका दो कोण, हम लोग जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो इसको इस दोनों को जोड़ेंगे तो सीधे 110 डिग्री, तो बचेगा कितना, और तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना होगा 70 डिग्री। सीधे तौर पे आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे और 180 में घटा देंगे, सीधे आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार जलाशय जिसकी व्यास 28 मीटर है। तो यहाँ हम लोग देखिए फिगर बनाते हैं। एक जैसे ये वृत्ताकार जलाशय आपका जिसका व्यास 28 है, जब व्यास आपका 28 दिया हुआ है, डी बराबर आपका कितना कर रहा है 28, इसी स्थिति में आर कितना होगा, तो आर जानते हैं व्यास का आधा होता है यानी 14, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब कह रहा है चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा बाग है, 7 मीटर चौड़ा इस प्रकार का बाग है, इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ 7 मीटर चौड़ा, तो बाग का क्षेत्रफल, तो बाग का क्षेत्रफल मतलब इसका जो आपका रंगीन भाग है, आपका साइडेड पोर्शन है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सीधे फार्मूला जानते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे दोनों वृत्त ही बन रहा है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से किसका घटा देना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। डायरेक्ट ही बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बड़े वृत्त बाहर वाला जो बड़ा बढ़ रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या पहले हम मालूम करेंगे, तो छोटा वृत्त जैसे यहाँ से यहाँ 14 है, तो बाहर इसकी चौड़ाई कितनी 7 है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 और 7 21, यानी बड़ा आर आपका 21 चलाएगा, ठीक है ना। 21 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जो रास्ता आपका है, बाग जो छोड़ा गया, बाग के लिए जो रास्ता छोड़ा गया उसकी चौड़ाई 7 मीटर है, तो 14 पहले से था अंदर वाला, बाहर 7, तो 14 7 21। तो सीधे फार्मूला लगाते हैं, पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। तो देखिए दोनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकालें तो आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करके भी लिखते नहीं, तो फार्मूला का यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट प्लस होगा और दूसरा ब्रैकेट क्या आपका होगा माइनस होगा। इस फार्मूला का सहयोग करके भी, इस फार्मूला का यूज करके हम लोग भी आसानी से निकालेंगे। तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो 21 14 को जोड़िए, 21 14 को जोड़ने पर आपका हो जाएगा 35, घटाएंगे तो 7, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, तो डायरेक्ट फार्मूला में लगा देंगे 22/7 गुने 35 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 में 35 का गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, हाथ मेरा 7, 35 दूनी 70 और 7 77 यानी 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया हुआ था वृत्ताकार जलाशय है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, पहले व्यास दिया हुआ था, व्यास 28 है, तो हम लोग निकाले इसके त्रिज्या कितना है 14। अब कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, जब 7 मीटर चौड़ा रास्ता की बात कर दिया तो 14 यहाँ से यहाँ है और 7 इधर, यानी 14 और 7 21, यानी बड़ा जो वृत्त बनेगा, ठीक है ना, तो उसका त्रिज्या आर हो बराबर कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। तो सिंपल तौर पे इसका कैलकुलेशन करने पे आपका आसानी से 770 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू, यह बराबर है किसके बराबर है, a + b √3 हो तो a स्क्वायर + b स्क्वायर का मान हमको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस ये है जो किसके बराबर है, a + b √3 के ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे, ये प्लस में है तो इसको हम इसके जस्ट उल्टा साइन यानी माइनस से गुना करेंगे। तो √3 - 1 जब माइनस से गुना करेंगे, देखिए √3 - 1 तो √3 - 1 आपका ऊपर में भी होगा, √3 + 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसको गुना करेंगे √3 - 1 से। अभी गुना करने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि आपका नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चला आएगा, रूट अंडर यहाँ से रूट से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखिए आपका √3 - 1 √3 - 1 यानी 2 बार है, यानी इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट हम स्क्वायर तोड़कर लिखेंगे, यानी a - b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab तो 2√3 अपॉन a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर यानी b 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे यदि तो 3 1 4 माइनस 2√3 बाई
2। तो 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा तो 2 माइनस रूट अंडर 3 प्राप्त होगा। और किसके बराबर आपका दिया हुआ, a प्लस बी रूट अंडर 3 के बराबर। तो ये जो शुरुआत वाला आपका टर्म है a अकेला है, तो ये आपका किसके बारे में बताएगा, a है जो 2 को इंडिकेट कर रहा है, और रूट अंडर 3 के साथ b है, तो यहाँ पे रूट अंडर 3 के साथ जो टर्म होगा वो b के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 2 प्राप्त होगा और b बराबर -1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब कैसे समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए b के साथ रूट अंडर 3 गुना है, यानी रूट अंडर 3 का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा वो b होगा। तो यहाँ पे रूट अंडर 3 का कोफिशिएंट क्या है, तो कहेंगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। तो जब 1 हम मानेंगे तो यानी b बराबर -1। a आपका अकेला है, तो इसके साथ यहाँ पे जो अकेला टर्म आपका है तो वह होगा a के बारे में बताएगा, a बराबर 2 b बराबर -1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, किसका, a स्क्वायर b स्क्वायर था। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, और b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 4 1 5 सीधे तौर पे आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि यदि a x प्लस वाई यानी a का पावर x प्लस वाई जो है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं a के पावर x प्लस वाई, यह जो बराबर है किसके बराबर है, a के पावर 6 के बराबर हो, ठीक है, और y से x 2 अधिक है, तो x का वैल्यू ज्ञात करें। पहले फर्स्ट टर्म को पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म से हम यहाँ इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे, जब बेस सेम हो, बेस क्या हो, बेस यदि सेम हो तो पावर भी आपस में बराबर होगा। बेस सेम हो तो पावर भी आपस में बराबर, यानी जब यहाँ a है, बेस इसका भी है, बेस इसका भी है, जब बेस दोनों बराबर है, दोनों सेम है, तो इस स्थिति में पावर भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सीधे तौर पे x प्लस वाई बराबर 6 आपका फर्स्ट इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगा। अब अगला लाइन में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि y से x 2 अधिक है, कौन अधिक है, y से x 2 अधिक है, x ज़्यादा है, यानी x माइनस वाई, x में से y को घटाएंगे तो 2 आपका प्राप्त होगा। ये सेकेंड इक्वेशन आपका प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको यदि इस दोनों को ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा सीधे तौर पे, x और x 2x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, 8 में 2 का भाग करेंगे 4। अब इस x का वैल्यू जो 4 आता है, इसको फर्स्ट इक्वेशन चाहे सेकेंड इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं। यदि फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस 6 x प्लस वाई बराबर 6, तो x के जगह पे 4 रखेंगे, 4 प्लस वाई बराबर 6। जब y का वैल्यू निकालेंगे 6 में से 4 जाएगा तो ये आपका 2 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार आपका x और y का जो वैल्यू होगा अलग अलग प्राप्त होगा, x बराबर 4 y बराबर 2। अब क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x कितना निकाले हम लोग, 4, ठीक है, तो सीधे x बराबर 4 आपका प्राप्त हो जाएगा। इसमें y निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं था, जो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में उसी अनुसार काम करेंगे। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का पहले शुरू ही निकाल दिए हम लोग 4, सीधे तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि y निकालने के लिए कहते हैं तो ये प्रोसेस हम करते हैं, x का वैल्यू फर्स्ट में चाहे सेकेंड में किसी इक्वेशन में रख करके हम डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2। तो आपका एक इक्वेशन दिया, समीकरण दिया, इसका वैल्यू निकालना है। समीकरण क्या है आपका, x इंटू एक्स प्लस डब्लू जेड का ये अंडर रूट है, इसका हमको वैल्यू निकालना। तो वैल्यू जब निकालना है तो जिसका जो वैल्यू दिया हुआ उसके जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू आपका समीकरण में दिया हुआ, इक्वेशन में दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ x बराबर 3, तो x की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी x है तो यहाँ पे 3। w का वैल्यू क्या है आपका, w का वैल्यू -2 है तो -2 रखेंगे यहाँ पे। तो 2 साइन कभी भी साथ में नहीं रखते हैं, तो इसको हम लोग एक अलग से छोटी ब्रैकेट से इसको बंद करेंगे। ठीक है, अब z का वैल्यू -1/2, तो -1/2 आपका हो गया, ये ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे रूट अंडर है, रूट अंडर इसको कर देंगे तो 3। अब देखिए इसको यदि हम गुना करेंगे तो 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सीधे तौर पे आसानी से यहाँ से 1 प्राप्त होगा, इसका रूट अंडर। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 का रूट अंडर क्या जानते हैं, 2, तो ये आपका गुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, आसानी से इसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ये 3 और 1 4 है तो 4 का जब रूट अंडर हम लोग निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा प्लस माइनस दोनों प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों प्राप्त होगा, तो इस कारण जो इसका आंसर होगा +-6 होगा आपका। ठीक है, +-6 है जो राइट आंसर होगा आपका, राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, इसी कारण ये इसका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट अंडर का जो भी रूट अंडर किसी भी संख्या का रूट अंडर का वैल्यू जो निकलेगा तो +- दोनों फॉर्म में निकलता है।
तो वैसे स्थिति में हम लोग प्लस माइनस ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। यदि नहीं दिया रहता डायरेक्ट हम लोग 6 मारते, ठीक है। लेकिन दिया हुआ होने के कारण यहाँ पे हम लोग रूट अंडर का वैल्यू है जो प्लस माइनस दोनों में लिए, इस कारण ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि किसी ईंट की चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर है और आयतन इतना मीटर क्यूब हो तो इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। यानी तो हम लोग क्या जानते हैं, ईंट का आयतन ईंट किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, क्यूबाइड होता है। तो सिंपल इसका आयतन बराबर क्या जानते हैं, LBH। आयतन बराबर क्या जानते हैं, LBH जानते हैं। तो इसमें लंबाई आपका दिया हुआ, लंबाई यानी चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ, लेंथ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एल की जगह पे एल रखेंगे। चौड़ाई आपका इसका कितना दिया हुआ है, 10 15 जो भी है आपका, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो 10 गुना 15 ये किसके बराबर हो, तो इसके आयतन का आयतन क्या है, 10 गुना 3 गुना 10 के पावर -3 मीटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये आपका सेंटीमीटर है, ये भी आपका सेंटीमीटर, दोनों है जो 10 और 15 ये दोनों सेंटीमीटर में, और ये आपका मीटर में। तो इसको हम लोग भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल तौर पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना, ठीक है, 10 का पावर -3। जब किसी भी संख्या का पावर माइनस में रहता है तो इसका मतलब जब माइनस हम हटाएंगे तो ये 10 का पावर 3 हो जाएगा, ये मीटर है। और आयतन, आयतन का मतलब होता है आपका मीटर क्यूब में होगा ये, ठीक है। आयतन का मतलब मीटर क्यूब। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ मीटर देखिए 3 बार है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से 3 बार हम लोग गुना करेंगे। 100 से कितना बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करेंगे। इसको क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ मीटर क्यूब है, तो इसको 3 बार हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। अब 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 का मतलब 10 पे कितना जीरो है, यानी 1 पे, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार 1000। 10 का पावर 3 का मतलब 1000, तो सीधे तौर पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा। यानी यहाँ से जो एल निकल के आएगा आपका, एल बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो 3 गुना 2 और 1 3 जीरो, यानी 3 गुना 1000 बटा 10, और ये आपका भागा 15, यानी 10 गुना 15 नीचे में चला आएगा ये। यदि इसको कैंसिल करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी 20। लंबाई जो होगा उसकी 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे खाली ध्यान देना, ये मीटर है जो 10 का पावर -3 मीटर क्यूब है, जो माइनस में पावर है, तो माइनस जब पावर हटाते हैं तो ये बटन में चला जाता है, यानी नीचे हो जाता है, भाग में चला जाएगा ये, तो 1/10 का पावर 3 हो जाएगा। अब जब ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में बदलना, क्यों सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि ये आपका यहाँ पे 10 जो और 15 जो है दोनों किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए मीटर पावर 3 है, तो इसको बदल लेंगे तो 3 बार हमको 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 100 से गुना किया, 10 का पावर 3 का मतलब जानते हैं 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ बचेगा 3 जीरो, तो वही 3 गुना 1000। एल का वैल्यू निकालेंगे, यानी 10 15 इधर आएगा भाग में, सीधे इसको कैंसिल करने पर 20 सेंटीमीटर आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है कि लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है, बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पे तीनों दिया हुआ, आपका लंबाई एल दिया हुआ, एल कितना कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका एल जो है कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपका चौड़ाई जो है ब्रेथ है जो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ऊंचाई जो है कितना है 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में, ये सभी दिया हुआ। आप कह रहा है बॉक्स कितना मोटा है, तो 1 मीटर आपका मोटा है। अब यहाँ पे जैसे फिगर 1 बनाए हम, ठीक है, इस प्रकार ये मान लेते हैं आपका आयताकार बॉक्स है, इसे तो है घनावाकार, लेकिन मान लेते समझाने के लिए आयत के आकार का ये बॉक्स है, ठीक है ना, इस आकार का बॉक्स है। लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ इसमें हम बात करेंगे, लंबाई 22 हो गया और चौड़ाई 17। अब जब मोटाई 1 है, ठीक है ना, यानी 1 मीटर ये मोटा है, इसकी लकड़ी की मोटाई 1 मीटर, तो 1 मीटर इधर भी मोटा होगा, 1 मीटर इधर, यानी ये बाहर का बीमा दिया, तो जब अंदर का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यदि बात करें तो 1 इधर से कम होगा, 1 इधर, यानी 2 मीटर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो पहले लंबाई 22 था, अब 2 मीटर कमेगा तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार चौड़ाई में भी आपका देखिए 1 मीटर इधर से मोटा, 1 मीटर इधर से मोटा, तो अंदर मिट्टी जब भरेंगे तो मिट्टी तो अंदर वाला में पोर्शन में भरेंगे। यदि क्यूब का आकार का है, ठीक है, क्यूबाइड का आकार का, तो मिट्टी उसके अंदर भराया जाएगा। तो इसी स्थिति में अंदर की हमको बीमा लेना है, नहीं तो अंदर का बीमा लेंगे तो 1 इधर से कम 1 इधर से, यानी 2 सभी में कम होगा, तो यानी 15 सेंटीमीटर, 15 आपका क्या होगा सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार ऊंचाई में भी आपका 2 कमेगा, यानी 10 सेंटीमीटर
अब हमको निकालना है कि कितना मिट्टी भराएगा, तो सीधे आयतन निकालना है, यानी LBH का बात कर रहा है ये। तो ये तीनों को गुना करेंगे तो 20 गुना 15 गुना 10, तो गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 पे कितना जीरो, एक और एक 2 जीरो हो जाएगा। इतना क्या होगा आपका घन सेंटीमीटर क्यू, यानी 3000 घन सेंटीमीटर क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, खाली यहाँ समझने वाला पॉइंट था कि यहाँ पे ये घनाभाकार जो बॉक्स था आपका, आयताकार जो बॉक्स था 1 सेंटीमीटर मोटा था वो, यानी उसकी लकड़ी की मोटाई 1, जब हम उसमें कुछ भी सामान रखेंगे तो उसके अंदर रखेंगे, बाहर वाला से कोई मतलब नहीं कितना मोटा है। तो ऐसे स्थिति में अंदर का हम बीमा निकालेंगे, ये आंतरिक बीमा कितनी है, तो आंतरिक बीमा तो मोटाई 1 कह रहा है, तो एक इधर से कम होगा, एक इधर से कम होगा, यानी 2 सभी से कम होता चला जाएगा। इस प्रकार सभी बीमाएं हमको निकल गई। लंबाई 20 हो जाएगा, चौड़ाई 15 हो जाएगा, ऊंचाई आपका 10, आयतन हमको निकालना है तो LBH तीनों को गुना करने पे 3000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये आपका 2000 RRB ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से आपको, मान लेते हैं ये रॉकेट लॉन्च पैड की जगह यहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहा है आपका, ठीक है, इससे 3 किलोमीटर की दूरी, यानी इसकी दूरी है 3 किलोमीटर। जब यहाँ से आप देखते हैं तो ये कितना पे कोण दिखाता है आपको, यहाँ पे आपके दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर दूरी। अब कह रहा है कि उन्नयन कोण देखता है तो 30 डिग्री का प्राप्त होता है उसको, यानी यहाँ से देखने पे इसको 30 डिग्री का नजर आता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि उन्नयन कोण कब बनता है। उन्नयन कोण तभी बनता है जब कोई वस्तु या प्रेक्षक देखने वाला नीचे हो और वस्तु आपको ऊंचा में हो, यानी वस्तु नीचे, ठीक है, सॉरी देखने वाला नीचे और ये वस्तु ऊपर हो, तो ऐसे स्थिति में उन्नयन कोण का निर्माण होता है। और यदि वह देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे, तब अवनमन कोण बनता है, यानी नीचे से हम किसी वस्तु ऊंचे वस्तु को देखेंगे तो वहां पे उन्नयन कोण बनेगा। तो 30 डिग्री बन रहा है। तब पूछ रहा है रॉकेट की ऊंचाई, यानी ये जो रॉकेट उड़ रहा है इसकी ऊंचाई कितना है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये दिया हुआ है, यानी इस दोनों में रिलेशन लेंगे। तो ये आपका लंब है, ये आधार, लंब आधार किस में होता है, tan में, तो tan 30 का प्रयोग करेंगे डायरेक्ट हम लोग। tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे h, आधार के जगह पे 3, tan 30 का हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/√3 बराबर h/√3, h/3, ठीक है। तो यहाँ सीधे यदि इसको हम कैंसिल करेंगे, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो √3 चलाएगा, तो h बराबर आसानी तौर पर √3 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर निकल आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मीनार के आधार से, देखिए हम लोग जैसे मान लिए ये फिगर आपका ये मीनार है, तो इसके आधार, तो आधार ये होगा, तो मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पे, यानी इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कितना, 20 मीटर है कि दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब बना, जब नीचे से हम इसकी चोटी देख रहे हैं तब उन्नयन कोण, यानी देखने वाला नीचे वस्तु ऊपर, तो उन्नयन कोण, तब कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तब ऐसे स्थिति में पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है। रिलेशन आपको इस दोनों में निकालना है, ठीक है। लंब दिया हुआ आधार, लंब आधार किस में होता है, tan में होता है, तो सीधे tan 60 का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, आधार कितना है 20 है, tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बराबर h/20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 में h का गुना करेंगे तो h बराबर 20 √3 आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जितने भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं सभी क्या है आपका रूट के अंदर नहीं है, तो यानी सिंपल तौर पे हम क्या करेंगे, रूट का वैल्यू पुट करेंगे। रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.732। अब 2 से यदि इसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, ठीक है। आप 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे सीधे, तो 1 2 यानी 34.64, 34.64 जो अप्रोक्स में आपका क्या होगा 34.6 ले लिया जाएगा इसको, यानी 34.6 जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को गुना करने पर 34.640 प्राप्त होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो इसमें है नहीं, तो सिंपल आपका बी है जो इसके नियरेस्ट है 34.6 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीधे तौर पे आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यूज पुट करके हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं इसका आंसर। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।